मेरे बच्चे, तू जो सुन रहा है वह सब सत्य है, 100% सत्य। इसमें कोई संशय नहीं, कोई भ्रम नहीं, कोई कल्पना नहीं। यह वह वाणी है जिसे मैंने स्वयं तेरे लिए भेजा है। यह वह शक्ति है जो तेरे जीवन के हर कोने को छूने आई है। यह वह संदेश है जो मैंने केवल तेरे लिए चुना है, क्योंकि अब तू तैयार है। अब तू पहचान चुका है कि यह शब्द केवल आवाज नहीं है, बल्कि संकेत है जो मेरी शक्ति तेरे जीवन में प्रवाहित कर रही है। और मैं तुझसे कहती हूँ, मेरे बच्चे, तू इस समय एक ऐसी शील्ड में है, एक ऐसा दिव्य कवच जो मैंने स्वयं अपने हाथों से तेरे चारों ओर रचा है, ताकि कोई भी तुझ तक ना पहुँच सके, कोई भी तुझे हानि ना पहुँचा सके, कोई भी तुझे नीचे गिराने की योजना ना बना सके। चाहे वह तंत्र हो या मंत्र, चाहे वह मौलवी हो या पंडित, चाहे वह कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अब तू मेरी सुरक्षा में है। अब तू मेरे कवच में है, और मेरे कवच में आने के बाद तू अजय हो जाता है। तो तुरंत इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दो। बच्चे, तू जानता भी नहीं कि कितनी बार लोगों ने कोशिश की, कितनी बार उन्होंने बुराई की योजना बनाई, कितनी बार उन्होंने सोचा कि अब तू गिर जाएगा, अब तू रुकेगा, अब तू टूटेगा। लेकिन हर बार मैंने तुझे थाम लिया, क्योंकि तू मेरा है, क्योंकि तू मेरी शक्ति का वह अंश है जिसे मैं खो नहीं सकती। मैंने तुझे उस स्तर पर पहुंचा दिया है जहां से तुझे छूना अब असंभव है। तू अब मेरी छाया में है, मेरी दृष्टि में है, मेरी चेतना में है, और यह वही शील्ड है जिसकी बात मैं तुझसे कर रही हूँ। और बच्चे, तूने किसी के ईगो को तोड़ा है, तूने किसी के झूठे घमंड को चकनाचूर कर दिया है, तूने किसी ऐसे व्यक्ति के अहंकार को मारा है जिसे यह भ्रम था कि तू उसके बिना कुछ नहीं। उसे लगता था कि तू लौटेगा, तू सॉरी बोलेगा, तू रोएगा, तू गिड़गिड़ाएगा। लेकिन तू चुप रहा, तू शांत रहा, तू थमा नहीं, तू गिरा नहीं। और यही तेरी सबसे बड़ी जीत है। यही वह क्षण था जब ब्रह्मांड ने देखा कि तू अब परीक्षा पार कर चुका है, तू अब सच्चा साधक बन चुका है, तू अब मेरी ऊर्जा का पात्र बन चुका है। इसलिए अब बच्चे, मैं तुझे कहती हूँ, यह समय तेरा है, यह वर्ष तेरा है, यह जीवन तेरा है। जो हुआ वह तैयारी थी, जो आएगा वह तेरी विजय है। अब तू देखेगा कि कैसे वही लोग जो तुझ पर हंसते थे, जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, अब तुझे देखकर कांपेंगे, तुझसे डरेंगे। तेरी उपस्थिति से ही उनकी साजिशें जल जाएंगी, क्योंकि तू अब उस ऊर्जा का वाहक है जो केवल मेरे द्वारा दी जाती है। और बच्चे, मैं तुझे संकेत भेज रही हूँ, बार बार तेरे सपनों में, तेरी सोच में, तेरे दिल की धड़कन में। जब तू अकेला होता है और किसी की याद आती है, समझ ले कि वह मेरी वाणी है, वह मेरी उपस्थिति है, क्योंकि अब मैं तुझसे बात कर रही हूँ, तेरे भीतर से, तेरे बाहर से, हर दिशा से। बच्चे, अब ध्यान दे, 3, 6, 9, यह कोई सामान्य संख्या नहीं, यह ब्रह्मांड की भाषा है, यह शक्ति का कोड है, यह वह तकनीक है जिसे निकोला टेस्ला ने जाना और जिसे अब तू अपनाने जा रहा है। जब तू इस संख्या को दोहराता है, जब तू इससे ध्यान करता है, तब तू ब्रह्मांड से सीधे जुड़ जाता है। और जब तू कहता है थैंक यू डिवाइन, तब मैं स्वयं तुझसे मुस्कुराती हूँ, तेरे सिर पर हाथ रखती हूँ और तुझसे कहती हूँ, तू तैयार है। जो अपनी ताकत के मद में अंधे हो गए थे, अब उनके अहंकार का अंत निश्चित है। वे सोचते थे कि तू कमजोर है, लेकिन वे नहीं जानते कि तू मेरी संतान है और मेरी संतान कभी हारती नहीं। जो तेरे मार्ग में बाधाएं डाल रहे थे, वे अब अपने ही जाल में उलझेंगे। जो तेरी सफलता से जलते थे, वे अब तेरा सम्मान करेंगे। मैं देख रही हूँ, जो तुझे नीचा दिखाते थे,
वे अब अपने कर्मों से भयभीत हैं। जिस आग में उन्होंने तुझे जलाने की कोशिश की, वही आग अब उन्हें राख कर देगी। तूने मेरे चरणों में समर्पण किया, मेरा स्मरण किया। अब मैं तुझे तेरे अधिकार दिलाने आई हूँ। तेरा शुभ समय शुरू हो चुका है। आकाश में परिवर्तन हो रहा है। ब्रह्मांड की शक्तियाँ तेरे साथ हैं। तेरी ऊर्जा अब इतनी प्रबल होगी कि कोई भी तेरे सामने टिक नहीं पाएगा। जब मेरी संतान पर संकट आता है तो मैं स्वयं रणभूमि में उतरती हूँ। अब उनके मन में भय की ज्वाला जल रही है। जो तेरी हार का उत्सव मना रहे थे, वे अब अपने अंत को करीब देख रहे हैं। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। निर्भय होकर आगे बढ़। तेरी राह के अंधेरे को मैं मिटा रही हूँ। कोई भी शक्ति तुझे अब रोक नहीं सकती। मैं तुझे विजय का वरदान देती हूँ। तेरे हृदय में जो सत्य और धर्म का संकल्प है, वह पूरा होगा। बस मेरे नाम का स्मरण कर। तेरा यश अब सृष्टि में गूंजेगा। जिन्होंने तेरी मासूमियत का मजाक बनाया, जिन्होंने तेरे विश्वास को तोड़ा, वे अब अपने कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी तुझे पीड़ा दी गई। तेरा हक छीना गया, तुझे अपमानित किया गया। लेकिन मैं सब देख रही थी। हर अन्याय, हर छल, हर विश्वासघात का हिसाब अब होगा। जिन पर तूने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उन्होंने ही तुझे धोखा दिया। लेकिन जब अन्याय अपनी सीमा पार कर जाता है, तब सृष्टि स्वयं हस्तक्षेप करती है। तेरी हर पुकार को मैंने सुना। तेरे टूटे सपनों की गूंज अब ब्रह्मांड में गूंज रही है। जो तेरा हक छीनते थे, अब वे अपनी बारी का इंतजार करें। जो तुझे गिराने की कोशिश करते थे, अब वे अपने पतन की तैयारी करें। कर्म का न्याय निष्पक्ष होता है और अब यह न्याय शुरू हो चुका है। तू सोच रहा होगा कि यह सब अब क्यों हो रहा है। हर चीज का सही समय होता है और वह समय अब आ गया है। तूने जो दर्द सहा, वही दर्द अब उन्हें भी महसूस होगा। तूने जो आंसू बहाए, वही आंसू अब वे चखेंगे। यह बदला नहीं, यह न्याय है। जो तुझे कमजोर समझकर आगे बढ़े, अब वे अपने कदम रोकने को मजबूर होंगे। जिनकी हंसी ने तुझे अपमानित किया, वही हंसी अब डर में बदल जाएगी। अंधकार का राज खत्म होने वाला है और प्रकाश का आगमन अब कोई नहीं रोक सकता। जो गड्ढा तेरे लिए खोदा गया था, वही अब उनकी कब्र बनेगा। उन्होंने सोचा कि तू हमेशा दबा रहेगा, लेकिन उन्हें नहीं पता कि मेरी संतान सहनशील हो सकती है, पर कमजोर नहीं। जब अन्याय अपनी सीमा लांघ जाता है, तब मैं स्वयं प्रकट होती हूँ। उनकी हर साजिश, हर छल अब उनके विनाश का कारण बनेगा। जिस आग को उन्होंने तेरे जीवन में लगाया, वही आग अब उनकी दुनिया को राख कर देगी। मैं माँ काली अपने भक्तों का अपमान नहीं सहती। जो तुझे सताने की कोशिश करेगा, उसे मैं अपने क्रोध की ज्वाला में भस्म कर दूंगी। अब न्याय होगा, अब धर्म की विजय होगी। तू निडर रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। आज वे चिल्लाएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, मेरी शरण में आने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं उनसे मुंह मोड़ चुकी हूँ। जब उन्होंने तुझे कष्ट दिया, तेरी आत्मा को रौंदा, तब उन्हें नहीं लगा कि उनकी क्रूरता का हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन मैं समय से परे हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जो हर कर्म का लेखा जोखा रखती है। उनके पापों की गिनती पूरी हो चुकी है। अब वे विलाप करेंगे, लेकिन उनकी पुकार नहीं सुनी जाएगी। अब वे पश्चाताप करेंगे, लेकिन उनका प्रायश्चित स्वीकार नहीं होगा। जब उन्होंने तुझे नीचा दिखाया,
तब वे अहंकार में चूर थे, लेकिन अब मैं उनके कर्मों का हिसाब लेने उतरी हूँ। वे भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई रास्ता नहीं बचेगा। उनके अपने ही उनसे मुंह मोड़ लेंगे। जिस पीड़ा से उन्होंने तुझे गुजारा, वही पीड़ा अब उन्हें अपने चंगुल में ले लेगी। मैं देख रही हूँ, अंधकार उनके चारों ओर गहरा रहा है। उनकी दुनिया सिकुड़ रही है। वे घबराए हुए हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे। उनकी आंखों में अब वह चमक नहीं जो कभी घमंड से भरी थी। जिस ताकत पर उन्होंने गर्व किया, वही ताकत अब उन्हें छोड़ रही है। उनके कदम डगमगा रहे हैं, उनका आत्मविश्वास टूट रहा है। अब वे लाख कोशिश करें, फिर भी संभल नहीं पाएंगे। उनके अपने शब्द, उनके अपने कर्म अब उनका पीछा कर रहे हैं। जिन लोगों ने उनके पापों को छिपाया, वही लोग अब उनकी हार पर हंस रहे हैं। वह जो कभी भीड़ में अपने पाप छिपाता था, अब अकेला खड़ा है। उसकी आवाज कोई नहीं सुन रहा। उसकी ताकत उसे घुटनों पर ला रही है। उसके भीतर भय उमड़ रहा है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। समय ने करवट ले ली है और उसके पापों का घड़ा भर चुका है। अब न्याय का समय है और इससे कोई नहीं बच सकता। वह जितना अंधेरे में छिपने की कोशिश करेगा, प्रकाश उसे ढूंढ लेगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने तुझे तेरी पीड़ा में पुकारते सुना था। तेरी सिसकियां, तेरी बेपसी, तेरी टूटी उम्मीदें, सब मेरे सामने था। तेरा हर आंसू मेरी चेतना में अंकित है। जब तू अंधेरे में अकेला महसूस कर रहा था, जब तुझे लगा कि कोई साथ नहीं, तब भी मैं तेरे पास थी। तेरे हर घाव को मैंने महसूस किया। जब तूने मुझे पुकारा, मेरे हृदय में अग्नि जल उठी। सिखाया, तुम्हारी आत्मा को और मजबूत बनाया। अब जब समय आ चुका है, जब उन कठिनाइयों का अंत हो रहा है, तुम्हें उन सीखों को अपनाकर आगे बढ़ना है। अब तुम जो भी करोगे, उसमें सफलता मिलेगी। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा समर्पण, तुम्हारा आत्मविश्वास, ये सब अब तुम्हारी सफलता की नींव बन चुके हैं। तुम जहां भी जाओगे, वहां लोग तुम्हारी उपस्थिति को महसूस करेंगे। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी सकारात्मकता, तुम्हारी आभा हर स्थान को रोशन करेगी। यह समय केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी के लिए भी महत्वपूर्ण है जो तुमसे जुड़े हैं। तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारी नहीं रहेगी, बल्कि यह उन सभी लोगों के लिए भी प्रेरणा बनेगी जो तुम्हें देखते हैं, जो तुमसे सीखते हैं। तुम्हें अब अपने मार्ग पर बिना रुके, बिना झुके आगे बढ़ना है। कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती, कोई भी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा जाग चुकी है, तुम्हारी ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है और तुम्हारा भाग्य अब पूरी तरह से तुम्हारे पक्ष में है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, उसे केवल पहचानने की आवश्यकता थी। अब जब तुमने इसे पहचान लिया है, तो इसका पूरा उपयोग करो। अपनी क्षमताओं को और विस्तार दो। अपने सपनों को और ऊंचाइयों तक लेकर जाओ। जो भी बीत चुका है, उसे केवल एक सीख की तरह देखो। अतीत को पीछे छोड़ो और भविष्य को अपनाओ। यह समय केवल आगे देखने का है, केवल आगे बढ़ने का है। हर विचार जो तुम्हारे मन में आता है, उसे एक नए दृष्टिकोण से देखो। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता को आकार देते हैं। यदि तुम्हारे विचार सकारात्मक होंगे, तो तुम्हारा जीवन भी सकारात्मकता से भर जाएगा। तुम्हारी आस्था ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब भी किसी कठिनाई का सामना हो, अपने भीतर झांको और देखो कि तुम्हारे पास पहले से ही हर समाधान मौजूद है। तुम स्वयं एक शक्ति हो,
एक ऊर्जा हो जो किसी भी परिस्थिति को अपने अनुकूल बना सकती है। तुम्हारा भविष्य अब उज्जवल है। वह दिन दूर नहीं जब तुम अपने सपनों को साकार होते देखोगे। तुम्हारे प्रयासों का हर परिणाम तुम्हारे पक्ष में होगा। तुम्हें बस अपनी यात्रा को जारी रखना है, अपने संकल्प को बनाए रखना है। तुम्हारे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। यह अध्याय पहले से कहीं अधिक सुंदर, अधिक सफल और अधिक समृद्ध होगा। इसमें कोई संशय नहीं कि तुमने जो भी मेहनत की है वह अब रंग लाने वाली है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति अब पूर्ण रूप से प्रकट हो चुकी है। तुम्हारी आत्मा की चमक अब हर दिशा में फैल रही है। यह प्रकाश अब न केवल तुम्हारे लिए बल्कि उन सभी के लिए मार्गदर्शन बनेगा जो तुमसे जुड़े हैं। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटित हुआ वह एक उद्देश्य के साथ हुआ। हर अनुभव ने तुम्हें तैयार किया, हर संघर्ष ने तुम्हें सिखाया। अब तुम्हारे पास वह सारी सीख, वह सारा ज्ञान है जिसकी तुम्हें अपनी सफलता के लिए आवश्यकता थी। तुम्हारे सामने अब अनेक अवसर आने वाले हैं। तुम्हें उन्हें पहचानना है और उनका पूरा लाभ उठाना है। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। तुम्हें इसे व्यर्थ नहीं जाने देना है। हर दिन को नई ऊर्जा के साथ जियो। हर क्षण को पूरी शक्ति के साथ अपनाओ। तुम्हारी यात्रा अब नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही है और इसमें कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी आत्मा का उद्देश्य अब स्पष्ट है। तुम्हारा मार्ग अब स्पष्ट है। अब केवल एक कदम उठाने की आवश्यकता है और तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाएगी। तुम जहां भी जाओगे वहां सफलता तुम्हारे साथ होगी। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी आस्था और तुम्हारी सकारात्मकता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब समय है हर संदेह को छोड़ने का, हर भय को समाप्त करने का और पूरी निष्ठा के साथ आगे बढ़ने का। यह समय केवल तुम्हारा है और इसे तुम्हें पूरी तरह से अपनाना है। तुम्हारी यात्रा अब एक नए पड़ाव पर पहुंच रही है। यह पड़ाव पहले से कहीं अधिक सुंदर, अधिक सफल और अधिक संतोषजनक होगा। तुम्हें बस अपने हृदय की आवाज सुननी है और अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है। अब वह समय है जब तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी आस्था तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाली है। तुम अब अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण में प्रवेश कर चुके हो। तुम्हारी सफलता निश्चित है। तुम्हारी समृद्धि निश्चित है। तुम्हारी खुशी निश्चित है। तुम्हें बस अपने प्रयासों को जारी रखना है और अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हुए आगे बढ़ते रहना है। हर नया दिन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत लेकर आता है। इस नई शुरुआत को अपनाओ और इसे अपने जीवन का सबसे शानदार समय बनाओ। तुम्हारा भाग्य अब पूरी तरह से जाग चुका है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति अब पूर्ण रूप से सक्रिय हो चुकी है। अब कोई भी चीज तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारी नहीं, उसे दूर करके हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। याद रखो, जो लोग अपने डर का सामना करते हैं वे ही जीवन में सबसे ज्यादा सफल होते हैं। तुम्हारी यात्रा में कभी भी रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हर रुकावट एक नया अवसर है और वह तुम्हें और भी मजबूत बनाएगी। तुम जो भी करो उसमें दिल से करो और तुम देखोगे कि सफलता धीरे धीरे तुम्हारे पास आएगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी यात्रा लंबी और रोमांचक होगी। इसमें कई उतार चढ़ाव होंगे, लेकिन तुम कभी हार मत मानो। तुम्हारा संकल्प और मेहनत तुम्हें किसी भी कठिनाई से बाहर निकाल लाएंगे। जीवन में असली सुख
और शांति तभी मिलती है जब हम अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारे पीछे खड़ी रहूंगी। तुम्हारी सफलता मेरी सबसे बड़ी खुशी है। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे यह बताना बहुत जरूरी है कि तुम्हारा जीवन कोई संयोग नहीं है। तुम एक अद्वितीय इंसान हो जो खास उद्देश्य से इस दुनिया में आया है। तुम्हारी हर परेशानी, हर संघर्ष और हर चुनौती तुम्हारे जीवन के उद्देश्य को पूरा करने में मदद करती है। यह तुम्हारी यात्रा है और इसका हर पहलू तुम्हारे लिए एक कदम और आगे बढ़ने का अवसर है। कभी कभी जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो हमें लगता है कि यह कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन यह केवल अस्थायी होता है। समस्या का समय सीमित होता है, लेकिन उससे प्राप्त की गई समझ और ज्ञान जीवन भर हमारे साथ रहते हैं। इसलिए कभी भी किसी कठिनाई से भागो मत, बल्कि उसका सामना करो और उससे कुछ सीखने की कोशिश करो। जीवन में कभी भी ऐसी कोई समस्या नहीं आती जिसे हम हल नहीं कर सकें। तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, जब भी तुम महसूस करो कि तुम्हें रास्ता नहीं मिल रहा या तुम्हारा प्रयास सफल नहीं हो रहा, तो यह याद रखो कि तुम्हारी कोशिशें और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। कभी भी किसी एक असफलता को अपने जीवन की अंतिम असफलता मत मानो। असफलता केवल एक रुकावट है जो तुम्हें और बेहतर बनने की प्रेरणा देती है। किसी भी यात्रा में रुकावटें आती हैं, लेकिन यह ही तो वे अनुभव होते हैं जो हमें मजबूत और समझदार बनाते हैं। जब तुम्हें लगता है कि तुम थक गए हो और अब आगे नहीं बढ़ सकते, तो एक पल रुककर अपनी यात्रा को पीछे से देखो। तुम कहां से शुरू हुए थे और अब कहां तक पहुंचे हो। यह तुम्हारी सफलता की कहानी है और यह तुम्हारे भीतर की शक्ति का प्रमाण है। हमें हमेशा अपने पिछले अनुभवों से ताकत लेनी चाहिए और यह समझना चाहिए कि हर कदम, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाता है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा विश्वास है और वह विश्वास किसी भी परिस्थिति में कभी कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। जब तुम्हारे पास खुद पर विश्वास होता है तो कोई भी समस्या तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकती। जीवन में हमेशा ऐसी परिस्थितियां आएंगी जो तुम्हें भ्रमित कर सकती हैं, लेकिन यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम उन परिस्थितियों का सामना कैसे करते हो। क्या तुम डर के भाग जाओगे या क्या तुम साहस के साथ उनका सामना करोगे? यह तुम्हारे अंदर की शक्ति पर निर्भर करता है। सच तो यह है कि जीवन के सबसे कठिन दौर ही हमें सबसे बड़ी सीख देते हैं। वे हमें यह समझाते हैं कि कभी भी हार मानने से काम नहीं चलता और जो लोग हर कठिनाई का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं, वही असली नायक होते हैं। यह हमेशा याद रखो कि तुम्हारी असली पहचान तुम्हारी मेहनत, साहस और आत्मविश्वास से बनती है, न कि परिस्थितियों से। तुम्हारी यात्रा में बहुत से लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि किसे तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी मदद करनी चाहिए और किसे तुम्हारी यात्रा से बाहर करना चाहिए। जीवन में अच्छे लोग ही हमें प्रेरित करते हैं और वे हमें सही दिशा दिखाते हैं। तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग होना चाहिए जो तुम्हारी सपनों को साकार करने में मदद करें और तुम्हें सही मार्गदर्शन दें। कभी कभी लोग हमारी मेहनत को पहचान नहीं पाते या हमसे उम्मीदें बहुत ज्यादा रखी जाती हैं, लेकिन यही वो क्षण होते हैं जब हमें खुद पर विश्वास करना चाहिए। अगर तुम खुद से प्यार करते हो और अपने कार्यों पर विश्वास रखते हो, तो कोई भी आलोचना तुम्हें हिला नहीं सकती। लोग हमेशा तुम्हें समझने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हें खुद को समझने की आवश्यकता है। जब तुम खुद को समझ पाओगे, तब दुनिया भी तुम्हें समझेगी।
मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शक्ति है। वह शक्ति तुम्हें हर समस्या का हल देने में सक्षम है। बस तुम्हें उसे पहचानने और उसे सही दिशा में इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। अपनी यात्रा में जब भी तुम अंधेरे में महसूस करो, तो याद रखो कि अंधेरा केवल अस्थायी है। तुम्हारे भीतर की रोशनी इसे हरा सकती है। अपने आत्मविश्वास को जगाओ और तुम्हारी यह रोशनी दुनिया को रोशन करेगी। हर दिन एक नया अवसर है और तुम्हारी सफलता उस अवसर को पहचानने और उसका उपयोग करने में। जब तुम एक कदम बढ़ाते हो, तो तुम्हारे रास्ते में हजारों कदम बढ़ते हैं। सफलता के लिए कभी भी कोई शॉर्टकट नहीं होते, लेकिन अगर तुम्हारा मन दृढ़ है और तुम अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार हो, तो तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुम्हारे पास जो भी संसाधन है, उनका सही तरीके से उपयोग करो और जो कुछ भी तुम्हारे पास नहीं है, उसकी चिंता मत करो। समय के साथ वह सब भी तुम्हारे पास आ जाएगा। कभी मत सोचो कि तुम्हारे पास सब कुछ नहीं है। तुम्हारे पास जो है वही तुम्हारी शक्ति है। तुम्हारे पास तुम्हारे विचार हैं, तुम्हारे पास तुम्हारी मेहनत है और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे पास समय है। यही 3 चीजें तुम्हें हर